दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर हाल ही में एक सर्वे किया गया है और उस सर्वे में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। यहाँ पर हेडलाइन इसकी ये है कि इस देश के अंदर कोविड-19 से फाइट करने के लिए लोगों में इस देश की जो सरकार है यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार उसके प्रति जो विश्वास है उसका जो परसेंटेज है वो निकल कर आया है 93.5% यहाँ पर लोगों को इस बारे में विश्वास है। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ये हमारे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमको सबसे पहले तो ये डेटा पता होना चाहिए कि कितने परसेंट यहाँ पर लोगों में विश्वास है। तो वो है 93.5% जो है ये लोगों में विश्वास है। साथ ही साथ में इस सर्वे को कंडक्ट किस एजेंसी के द्वारा किया गया था, किस कंडीशंस पर किया गया था, इन सभी चीज़ों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, हाल ही में देश में एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसका मतलब होता है कि हमारे देश की प्रेस को कितनी फ्रीडम दी गई है। तो यहाँ पर इस इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो भारत की इसमें जो रैंक है वो 142वें स्थान पर पहुँच गया है। 180 देशों को लेकर ये डेटा तैयार किया गया था, जिसमें कि हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है उसके मामले में हम लोग 142वें नंबर पर आते हैं। अब इसमें पूरे दुनिया में पहले नंबर पर कौन सा देश है ये भी हमें पता होना चाहिए। इस लिस्ट में दुनिया में जो सबसे पहला देश है वो है नॉर्वे और दूसरे नंबर पर है फिनलैंड, लेकिन हम लोग आते हैं 142वें स्थान पर। साथ ही साथ में दोस्तों इसी वीक में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि अमेरिका की एक कंसल्टेंसी ने अपने सर्वे के रिजल्ट्स जारी किए हैं, जिसके अनुसार पूरी दुनिया के जितने भी जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो कि कोविड-19 के फाइट कर रहे हैं उनके मामले में नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा पॉइंट के साथ में पहले स्थान पर रखा गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दूं ये जो सर्वे है ये थोड़ा सा ये दूसरा सर्वे है, ये पिछले वीक जारी किया गया था, जिसके अनुसार अमेरिका की एक सर्वे कंसल्टेंसी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट, और इसने क्या किया है, इसने अपने सर्वे में देखा है कि कौन से देश का लीडर कोविड-19 से फाइट करने में किस तरीके से काम कर रहा है, और उस लिस्ट में यहाँ पर नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले हैं, यानी कि 68 पॉइंट के साथ में इनको पहले स्थान पर रखा है। यहाँ पर जो देश के प्रधानमंत्री का कंपैरिजन है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्राइम मिनिस्टर से किया गया है। उनमें से एक हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका नाम है अमेरिका के प्रधानमंत्री जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनको -3 पॉइंट दिए गए हैं। साथ ही साथ में जो ब्रिटेन के इस समय के प्रधानमंत्री हैं उनको 35 पॉइंट्स दिए गए हैं, बोरिस जॉनसन जिनका नाम है। एंजेला मार्केल को 16 पॉइंट दिए गए हैं। साथ ही साथ में इमैनुअल मैक्रोन को -21 पॉइंट्स दिए गए हैं। शिंजो आबे यहाँ पर -33 पॉइंट्स पर स्थित हैं। साथ ही साथ में इसमें जो नरेंद्र मोदी जी के पॉइंट्स हैं वो हैं 68, जिसके साथ ही साथ में वो इस कंसल्टेंसी के सर्वे में पहले स्थान पर आते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जिस सर्वे के बारे में हमने शुरुआत में बात करी थी कि हाल ही में ये जो सर्वे किया गया है जिसमें कि मोदी जी को पूरे देशवासियों के विश्वास का 93.5% मिला है। यहाँ पर बता दूँ ये जो सर्वे है ये कंडक्ट किया गया है एक सर्वे एजेंसी है जिसका नाम है IANS सी वोटर सर्विस, ठीक है। तो ये जो कंपनी है जिसका नाम है IANS ये सर्वे करती है। जैसा कि अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, आपको पता होगा जितने भी अभी रिसेंट में इलेक्शन हुए हैं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो चाहे वो स्टेट लेवल का इलेक्शन हो, एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स हैं उसके लिए ये कंपनी सर्वे करवा रही थी। उस समय इसका नाम हम लोगों ने कई बार सुना था। उसी कंपनी ने एक सर्वे करवाया था जिसने ये देखा था कि देश के अंदर लोगों में मोदी सरकार के प्रति विश्वास कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो देश के प्रति इस समय जो देश के लोगों के अंदर में मोदी जी के प्रति जो विश्वास है उसका जो परसेंटेज है वो 93.5% तक पहुंच चुका है। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान पर प्रत्येक दिन की अगर बात करी जाए तो प्रत्येक दिन मोदी के प्रति लोगों में जो विश्वास है वो 10.5% का इसमें इजाफा हुआ है, यानी कि डेली बेसिस पर 10.5% लोग और ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर। इसके सबसे बड़े रीज़न क्या है? इसके लिए
सबसे बड़े रीज़न है कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार जनता से अपील करी थी कि वो जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनका बढ़ चढ़कर उनको हौसला अफजाई करें। जिसके लिए अगर आपको याद हो, जब सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था तो उस समय 22 मार्च को थाली, डंडे, घंटी और शंख बजाकर लोगों ने जितने भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, पुलिस वाले हो गए या फिर जो हेल्थ कर्मचारी हो गए, डॉक्टर्स हो गए, उन लोगों को अप्रिसिएट किया था। इस समय सभी लोगों को मोटिवेट किया गया था। इसके बाद में दूसरा आपको याद होगा कि 5 अप्रैल को रात के 9 बजे 9 मिनट तक जो लाइट बंद करके हम सभी लोगों ने दिए जलाए थे, उससे भी पूरे देश में एक मोटिवेशन का माहौल बना था और जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको बहुत हौसला यहाँ पर मिला था। साथ ही साथ में इसके अलावा ये अच्छे कदम हैं जो कि मोदी जी के द्वारा लिए गए थे। साथ ही साथ में जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी कि जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको 50 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ में जितने भी पोस्ट ऑफिस वर्कर्स हैं उनको 10 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस दिया है अगर वो कोविड-19 से अफेक्टेड होते हैं तो ये इन सभी वजह से ही यहाँ पर पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करी जाए तो लॉकडाउन से पहले की, तो लॉकडाउन से पहले जो मोदी जी की पॉपुलैरिटी थी, विश्वास था लोगों के प्रति, वो था 76.8%, जो कि 21 अप्रैल तक का अगर डेटा हम लोग देखें तो बढ़ चुका है 93.5%। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो इस सर्वे में नरेंद्र मोदी जी को अच्छी पॉपुलैरिटी का परसेंटेज मिला है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना भी ना भूलें।